हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी सब्जेक्ट है उनमें से एक जो गद्य खंड है, तो गद्य खंड के एक चैप्टर का नाम है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और प्लस इस चैप्टर को भी तैयार कर लेंगे अशोक के फूल में क्या कैसे बातें की गई है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है हर एक साल बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर में पूछेगा। 3 नंबर में इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देना होगा और 2 नंबर में इनकी रचनाएं लिखनी होगी। और अधिकतम बोलता है कि अधिकतम 80 वर्ड्स में लिखो, तो हमें 80 वर्ड्स को नज़र में रखकर यानी ध्यान में रखकर ही लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। तो मैंने जो बना रखा हूँ बहुत अच्छा है, ये स्मार्ट अप्रोच है। बोर्ड एग्जाम्स में डिट्टो छाप के आइए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या होने वाला है कि पहले हम इनका बॉक्स बनाएंगे किसी भी कवि का जीवन परिचय देने के लिए। उन बॉक्स में 5-6 चीज़ें दे देंगे, जैसे जन्म दे देंगे, जन्म स्थान दे देंगे, माता का नाम दे देंगे, पिता का नाम दे देंगे और इनकी कुछ प्रसिद्धि दे देंगे और बचपन का नाम होगा तो बचपन का नाम दे देंगे और प्लस इनकी कुछ रचनाएं ये बॉक्स में देना होता है। और उसके बाद इसी के हिसाब से हम लोग साहित्यिक परिचय बनाएंगे और साहित्यिक परिचय बनाने पर लास्ट में 2 नंबर के लिए जो होता है ना, तो इनकी रचनाओं का नाम लिख देंगे। ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्मार्ट अप्रोच समझ गए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती था। बचपन का नाम इनका वैद्यनाथ द्विवेदी था और इनकी मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हुई थी। और प्रसिद्धि निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, यानी ये निबंध लिखते थे और उपन्यास लिखते थे और किसी की आलोचना भी करते थे। इस प्रकार से साहित्यिक परिचय, अब यहाँ पे लिखना होगा साहित्यिक जीवन परिचय। उसके बाद इसी के हिसाब से बनाते हैं। देखिए जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक है, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास शांति निकेतन विश्वविद्यालय में हुआ। अर्थात इनकी जो प्रतिभा थी, इन्होंने जो उपन्यास लिखा, निबंधकार लिखा, तो इनकी जो प्रतिभाएं थी, जो इनकी टैलेंट थी, उनका विकास शांति निकेतन विश्वविद्यालय में ही हुआ था। यहाँ पर 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में काम किए। ठीक है, वे शांति निकेतन में 11 वर्ष हिंदी भवन के निर्देशक जो डायरेक्टर होते हैं उनके रूप में कार्य किए थे। और 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किए। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। तो भारत रत्न और उसके बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है, जो 1954 में स्टार्ट हुआ था। और एक भारत का तीसरा पुरस्कार है जो पद्म भूषण, और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। तो उनमें से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दूसरे के स्थान पे यानी पद्म भूषण इन्हें मिला था। इन्होंने बीएचयू में और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किए। यानी बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, उनमें और प्लस पंजाब विश्वविद्यालय में वे अध्यक्ष पद पर कार्य किए हिंदी विभाग में। और यह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, यानी प्रयाग हर एक साल प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नाम पर एक सम्मेलन होता है, उनके वे सभापति भी थे अपने समय में। द्विवेदी युग के इस महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई। रचनाएं, निबंध अशोक, इन्होंने निबंध लिखा अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। ठीक है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इन्होंने अनामदास का पोथा, बाणभट्ट, ये सब उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए अशोक के फूल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा।
देखिए दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो अशोक का फूल है, अशोक का फूल अपने समय में यानी आर्य सभ्यता जब निवास करती थी तो उस समय में और प्लस देवताओं के समय में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। यानी अशोक के फूल लोग चढ़ाते थे, इनकी पूजा करते थे अशोक के फूल के द्वारा। लेकिन कुछ समय बीता, लोगों को अशोक के फूल से ज़रूरत तो खत्म होने लगी और कई प्रकार की कई वर्ष बीते तो अशोक का फूल हम लोग यूज करना बंद कर दिए। जैसे इसमें हम लोग कमल का फूल यूज करते हैं, गुलाब का फूल यूज करते हैं, गेंदा का फूल यूज करते हैं। उसी समय में एक आर्य सभ्यता पहले बसी थी। आर्य सभ्यता के लोग अशोक के फूल बहुत ज़्यादा यूज करते थे और प्लस देवताओं में एक विशेष रूप से जो देवता है कामदेव, वे भी अशोक के फूल को अपने 5 फूलों में रखे थे, अर्थात वे भी महत्व दिए थे अशोक के फूल को। लेकिन वर्तमान में इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है इन फूल को, प्लस ये फूल दिखते भी नहीं है आसपास हम लोगों को, इसलिए मतलब इसकी ज़रूरतें खत्म होती जा रही है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बस इसी बात पे निबंध लिखते हैं कि अशोक के फूल उस समय में महत्व था, इस समय में महत्व क्यों नहीं है। प्लस कुछ कवि लोग जो अशोक के फूल को महत्व देते हुए अपने रचनाओं में लिखा है, तो वही सब पूरे उसी टॉपिक पे निबंध लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वॉच कीजिएगा पूरा वीडियो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।